गाइस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हरमन सिंह और सक्सेस स्पाइसी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आपसे डिस्कस किया कि गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोग गोल सेटिंग क्यों नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्रोसेस नहीं होता। और आज हम बात करेंगे कि आप गोल सेटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि गोल सेटिंग है क्या। हर स्किल जो आप नहीं सीखते हैं वो एक आर्ट है। साइकिलिंग आपने सीखी वो भी एक आर्ट है, आपने गाना गाना सीखा ये भी आर्ट है, आपने ड्राइव करना सीखा ये भी आर्ट है। इसी तरीके से गोल सेटिंग करना भी एक आर्ट है और आज हमें इस आर्ट के बारे में सीखना है। सबसे पहले हमें जानना है कि गोल सेटिंग करनी किस लिए है। गोल सेटिंग हमें अपनी लाइफ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए करनी है। गोल सेटिंग हमें करना है अपने करियर के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए, अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए और लाइफ के उस हर डिपार्टमेंट के लिए जहां पर आप ग्रोथ चाहते हैं, पहले से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं या आप कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं। आपको लाइफ के उस हर एरिया के लिए आज गोल सेटिंग करना है। और गोल सेटिंग करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि गोल कितने तरीके के होते हैं। गोल होते हैं 3 तरीके के। सबसे पहला गोल होता है जो कि लॉन्ग टर्म गोल होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आने वाले 10 साल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आने वाले 5 साल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या आने वाले 1 साल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 1 साल से ज्यादा वाले जितने आपके टारगेट्स हैं, जितने गोल्स हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। और दूसरा है हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स। और वो गोल्स जो आप 1 साल में, अगले 9 महीने में, 6 महीने में, अगले 3 महीने में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। और तीसरा है हमारा इमीडिएट गोल। कुछ गोल ऐसे हैं जो आप आने वाले 1 वीक के अंदर करना चाहते हैं, इस मंथ के अंदर करना चाहते हैं, इवन आज रात तक करना चाहते हैं, इसे बोलते हैं इमीडिएट गोल। और इन्हीं 3 तरीकों के गोल्स को अचीव करने के लिए आज एक पावरफुल प्रोसेस आपसे शेयर करने वाले हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि जो भी कैटेगरी में आप गोल सेट करना चाहते हैं, सपोज आप अपने करियर के लिए कोई गोल सेट करना चाहते हैं या आप अपनी हेल्थ के लिए कोई गोल सेट करना चाहते हैं, आप अपने वेल्थ के लिए या फिजिकल फिटनेस के लिए कोई गोल सेट करना चाहते हैं या मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई गोल सेट करना चाहते हैं, तो गोल कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए स्मार्ट। और स्मार्ट का सबसे पहला अल्फाबेटिक है दैट इज एस, यानी कि आपका जो गोल है इट शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब इट शुड बी सिंपल, सेंसिबल, सिग्निफिकेंट। सिंपल का मतलब कि अगर आप उस गोल के बारे में किसी को समझाना चाहते हैं तो आप वो 5 साल के बच्चे को भी समझा पाएं और एक 80 साल के अडल्ट को भी समझा पाएं। तो जो आपका गोल होना चाहिए ये बहुत सिंपल होना चाहिए, ये किसी को भी समझाने के लायक होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि इट शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब कि ये मीनिंगफुल होना चाहिए और ये आपको मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। ये गोल जो आज आप सेट कर रहे हैं ये आपसे पर्सनली कनेक्टेड जरूर होना चाहिए। तीसरा है अचीवेबल, यानी कि जो गोल है ये अचीव होने लायक होना चाहिए। सपोज ऐसा ना हो कि आज आपका वेट 90 kg है और आप अपने आप से गोल रखें 30 डेज के अंदर मैं 30 kg लूज करना चाहता हूं, तो ये नहीं हो सकता। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि आप उसे अचीव भी कर सकते हैं और टाइम बाउंड। हमें देखना है कि जो गोल हम सेट कर रहे हैं ये हमारी लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आता है, शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आता है या इमीडिएट गोल्स में आता है। और हमें जिस भी गोल को अचीव करना है उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम बेस्ड लिमिट देनी है और उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम सेट करना है। तो गाइज ये थी इंट्रोडक्शन और आज मैं वर्ल्ड के कुछ पावरफुल लोगों के द्वारा यूज किए गए उस पैटर्न को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपको मदद करेगी आपकी गोल अचीव करने में। गाइज किसी भी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो पावरफुल प्रोसेस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक थॉट क्रिएट करना है। हैव अ डिजायर। इस दुनिया के अंदर वो हर चीज जो रियलिटी में कन्वर्ट होती है उस हर चीज की शुरुआत होती है एक थॉट से, एक विश से, एक डिजायर से, एक होप से। पहले एक ह्यूमन बीइंग होप क्रिएट करता है और एक ग्रेजुअल टाइम के बाद वो हर चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आज आपके पास जो भी रिलेशंस हैं, जो भी व्हीकल हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, आज से कुछ समय पहले नहीं थी। अगर ये थी कहीं तो ये आपकी ब्रेन में थी। सबसे पहले आपने सोचा कि काश मेरे पास कार हो, आज आपके पास कार है। आपने सोचा काश मेरे पास मोबाइल हो, आज आपके पास मोबाइल है। वो हर चीज जो आज आपके पास रियलिटी में है आज से कुछ समय पहले ये आपके दिमाग में आई थी, थॉट से आई थी या ड्रीम से आई थी और आज वो हर चीज आपके पास रियलिटी में है। वो हर चीज
जो इस मैन मेड वर्ल्ड के अंदर रियलिटी में आती है, उस हर चीज की शुरुआत होती है एक थॉट से, चाहे वो आपके दिमाग से हुई थी या किसी और के दिमाग से हुई थी। कंप्यूटर रियलिटी में बाद में आया, सबसे पहले किसी के दिमाग में आया। एसी पहले किसी के दिमाग में आया, फिर रियलिटी में आया। पेटीएम पहले किसी के दिमाग में आया, फिर रियलिटी में आया। वीडियो कॉलिंग, एयर ट्रेवल, स्पेस ट्रेवल, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, वो हर चीज जो आज आपके पास है, ये सबसे पहले किसी एक इंसान के थॉट में आया था, और उस थॉट के आने के बाद ग्रेजुअल टाइम के बाद वो हर थॉट रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। आज आपको भी जो भी गोल आप सेट करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से है, चाहे आपकी हेल्थ से है, वेल्थ से है, स्पिरिचुअलिटी से है, रिलेशनशिप से है, आज आपको एक गोल लेना है कि आप अगले 1 साल के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं। किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर आज आपको एक थॉट क्रिएट करना है। कोई एक थॉट क्रिएट कीजिए जिसे आप अगले 1 साल के अंदर रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो थॉट अभी आप क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, वो आपके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं से आपसे पर्सनल होना चाहिए। जिंदगी के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है शुड, चाहिए, और एक होता है मस्ट, जो मर्जी हो जाए चाहिए ही चाहिए। तो आज आपको एक ऐसा थॉट क्रिएट करना है जो आपके लिए पर्सनल है और आप अगले 1 साल के अंदर उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ में किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो, स्टडीज के लिए हो, करियर के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, लाइफ के किसी भी डिपार्टमेंट से हो। आज आपको पहले एक थॉट क्रिएट करना है, तो थॉट क्रिएट कीजिए। और थॉट क्रिएट करने के बाद सेकंड पॉइंट आता है कि जो थॉट अभी आपने क्रिएट किया है, आपको इसके ऊपर बिलीव करना है कि जो थॉट अभी मैंने क्रिएट किया है, इट इज अचीवेबल, मैं इसे अचीव कर सकता हूं। कहते हैं व्हाट एवर द माइंड ऑफ अ मैन कैन थिंक एंड बिलीव, इट कैन अचीव, एंड वट एवर यू थिंक विद कन्विक्शन इट बिकम्स रियलिटी। जो एक इंसानी दिमाग सोच सकता है, जिस पे विश्वास कर सकता है, उसे पा सकता है, जिस पे विश्वास नहीं कर सकता उसे पा नहीं सकता। तो जो थॉट अभी आपने क्रिएट किया, और जो लोग उस पर विश्वास करेंगे कि मैं इसे रियलिटी में कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा, दुनिया की कोई ताकत इसे रियलिटी में कन्वर्ट होने से नहीं रोक सकती। और किसी ने मान लिया कि मैं इसे रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत इसे रियलिटी में कन्वर्ट कर भी नहीं सकती। इसके लिए आपको करना है विश्वास करना है खुद के ऊपर और विश्वास करना है खुदा के ऊपर। एक किसान जब फसल बोने के लिए जाता है तो उसको एक समतल जमीन दिखाई देती है, पर वो फिर भी विश्वास कर लेता है कि अगले 6 महीने में इसमें से फसल उगेगी भी, पकेगी भी, कटेगी भी और मेरे अकाउंट में पैसे भी आएंगे। अभी जमीन उसको समतल दिख रही है, पर उसको अंदर से विश्वास होता है कि यहां से फसल उगेगी। किसान को पता है कि तूफान आएगा, किसान को पता है कि बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, पर फिर भी उसे विश्वास रहता है कि 6 महीने बाद फसल उगेगी भी, पकेगी भी और कटेगी भी और उसके अकाउंट में पैसे आएंगे भी। और ऐसा ही कुदरत करती है, क्योंकि किसान वहां पर खुद के ऊपर विश्वास करता है। और आज आपको भी जो डिजायर, जो थॉट अभी आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्रिएट किया, आज अपने आप को अपने दिल पे हाथ रख के 5 बार बोलना है कि आई कैन अचीव and this thought is achievable। गाइज, जब हम लोग एयर ट्रेवल करने के लिए जाते हैं, हमें पता है कि जहाज हवा में जाएगा, वो क्रैश भी कर सकता है, हमारी जान भी जा सकती है, पर फिर भी जब हम प्लेन में बैठते हैं तो हम खुदा के ऊपर भी विश्वास करते हैं, पायलट के ऊपर भी विश्वास करते हैं कि ये पायलट हमें लैंड कराएगा। और आपका किया गया विश्वास आपको लैंड कराता है। किसान का भगवान के ऊपर किया गया विश्वास उसकी फसल को पैदा करता है। गाइज, आज आपको भी जो थॉट आपने अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर क्रिएट किया, आज आपको विश्वास करना है कि जो थॉट मैंने क्रिएट किया है इट इज अचीवेबल और मैं इसे अचीव जरूर करूंगा और खुदा मेरी मदद करेगा इस थॉट को अचीव करने के लिए। वो हर महान व्यक्ति जिसने अपनी फील्ड के अंदर रखे ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट की, मिरेकल्स क्रिएट किए, चाहे इलॉन मस्क की बात करें, चाहे हम बिल गेट्स की बात करें, चाहे हम स्टीव जॉब्स की बात करें, चाहे हम मार्क जुकरबर्ग की बात करें या वर्ल्ड के किसी भी लीडर की बात करें, उन्होंने पहले थॉट क्रिएट किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा, उस थॉट के ऊपर विश्वास रखा कि वो उसे रियलिटी में कन्वर्ट जरूर करेंगे और अंत में उन्होंने उसे रियलिटी में कन्वर्ट भी किया। अब थर्ड पॉइंट आता है कि राइट डाउन योर गोल्स। जो भी पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल गोल्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है, अगर वो गोल्स आपने राइटिंग में नहीं लिखे हैं, सो दे आर नॉट द गोल येट, दे आर जस्ट ओनली द विशेस।
हम में से हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहता है, और वो हर गोल जो आज आपके ब्रेन में है, पर अगर आपने उन गोल्स को पेपर के ऊपर नहीं लिखा तो वो गोल्स नहीं हैं, वो आपकी ड्रीम्स हैं, वो आपके विशेस हैं जो कभी भी पूरे होने वाले नहीं हैं। आज हमें क्या करना है? आज हमें उन सभी गोल्स को, चाहे लॉन्ग टर्म है, चाहे शॉर्ट टर्म है, चाहे इमीडिएट हैं, चाहे हमारे पर्सनल गोल्स हैं, चाहे फिजिकल गोल्स हैं, चाहे फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे स्टडी के गोल्स हैं, आज हमें उन्हें सभी गोल्स को वन बाय वन पेपर के ऊपर लेकर आना है। और आज अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखिए, और उन लॉन्ग टर्म गोल से रिलेटेड अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लिखिए, और उन शॉर्ट टर्म गोल से रिलेटेड अपने इमीडिएट गोल्स को लिखिए। जो आपका आज से 10 साल वाला गोल है उसे अचीव करने के लिए आपका 1 साल बाद का क्या गोल है उसे लिखिए। जो 1 साल बाद वाला गोल आपका है उसे अचीव करने के लिए इस मंथ का आपका क्या गोल है उसे लिखिए। 1 मंथ वाले गोल को अचीव करने के लिए इस वीक का क्या गोल है उसे लिखिए, और उस 1 वीक वाले गोल को अचीव करने के लिए आज आपका क्या गोल है उसे भी लिखिए। अगर आप इसे लिख सकते हैं, इफ यू कैन राइट इट सो यू कैन हैव इट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले हमें थॉट क्रिएट करना है, यानी कि सबसे पहले डिजायर क्रिएट करना है। सेकंड के अंदर उस डिजायर के ऊपर, उस थॉट के ऊपर विश्वास करना है, और तीसरा जिस पे अभी आपने विश्वास किया उन सभी थॉट्स को, ड्रीम्स को आपको पेपर के ऊपर डिटेल तरीके से लिखना है कि आपको क्या चाहिए। और इसके बाद आता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि हमें स्टार्ट कब करना है, कैसे करना है, कहां से करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि आज मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या मैं अब वेट लूज करना स्टार्ट करूं? मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या मैं अब बिजनेस करना स्टार्ट करूं? कई बार हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत लेट चल रहे हैं, क्या ये मेरे लिए सही टाइम है दोबारा स्टार्ट करने के लिए? गाइस, कभी भी लेट नहीं होता। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। आज आपको इनिशिएट लेना है, आज आपको इनिशिएट लेना है, और आज से ही स्टार्ट करना है। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विद द सिंगल स्टेप। हजारों किलोमीटर की जर्नी भी आपके उस कदम से शुरू होती है जो कदम आप अपने घर के बाहर निकालते हैं, और उस कदम की वजह से आप वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विद द सिंगल स्टेप। आज आपको वो स्टेप लेना है जिससे कि आप एक इनिशिएट ले पाएं, अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए आज आप एक विल दिखा पाएं। और जहां तक आपको लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ गलत हो चुका है या हम लोग लेट हो चुके हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। It doesn't matter where you are coming from, all that really matter is where are you going। ये मैटर नहीं करता कि आप कहां से आ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कहां जा रहे हैं और आप कहां पहुंचना चाहते हैं। गाइस, आज हमने आपसे 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा इस गोल सेटिंग सीरीज के अंदर टोटल 12 पॉइंट्स हैं जो कि हम 4 पार्ट के अंदर आपसे शेयर करने वाले हैं। पहला पार्ट हम आपसे शेयर कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट ये है, और इसके बाद भी 2 पार्ट आएंगे जो आपको प्रॉपर प्लान बताएंगे कि आपको गोल सेटिंग कैसे करनी है। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में जरूर शेयर कीजिए जिनको गोल सेटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर ये वीडियोस उनकी मदद कर सकती हैं तो उनसे भी लाइक कराइए, शेयर कराइए, और इस चैनल को अपनी सपोर्ट दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।